जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। काफ़ी सारे सवाल आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र से देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे भूला गया है कि अधिवास भूगोल जनसंख्या भूगोल का संबंध है ना, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो मानव भूगोल से है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ज्योग्राफी है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए दूसरे सवाल में देखिए कहा गया है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी, यानी कि पहले जो वायुमंडल बना तो उसमें कौन से तत्व थे? तो हाइड्रोजन और हीलियम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि गुटेनबर्ग अशांत किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? तो ये कहते हैं भूप्रपटी और मेंटल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि महासागरीय धरातल विस्तार का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो ये किया था हैरी हैस ने। किसने किया था? हैरी और हैस ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पवन के अपवर्तनात्मक शक्ति के द्वारा निर्मित होता है? तो बालू स्तूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जापान से हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है? तो बेसाल्ट प्रवाह से। किससे? बेसाल्ट प्रवाह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो ऐसी हवाओं को हम लोग कहते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इसमें कहा गया है कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है? अब हिमालय जो निर्मित हुआ है वह कौन से सागर के अवसादों से निर्मित हुआ है? तो टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है? सही जवाब हो जाएगा आपका एस्कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो ज्वारीय परिकल्पना को प्रस्तुत किया था जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? किसको कर सकते हैं? तो भूस्खलन को। किसको कर सकते हैं? भूस्खलन को सम्मिलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया है 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। देखिए कहा गया है कि भारत का प्रथम जीव निश्चय मंडल कौन है? तो भारत का प्रथम जीव मंडल निश्चय जो है वो हो जाएगा आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? अब ये जो चंदन है ये कौन से वन में पाया जाता है आपको बताना है। तो पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी में है? तो खांसी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? तो कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है ये बतानी है आपको। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। बिल्कुल सही है। इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ये नदियाँ बारहमासी नहीं हैं। बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध को जो बनाया गया है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? तो धारवाड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है वो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कहा गया है कि हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
अब ये जो हिमालय है वो उदाहरण है नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कहा गया है कि पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है। तो ये स्थित है आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में देखिए कहा गया है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क स्थित है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 कह रहा है कि तरंगों में जल की गति होती है। अब ये जो तरंग होते हैं इनमें जल की गति होती है गोलाकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है। तो सागरीय जल की जो औसत लवणता है वो हो जाएगी आपका 35 ppt, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में कहा गया है कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका तुर्की में। कहाँ में स्थित है? तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा 1997 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है। तो सबसे लंबा दिन और रात कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पे होता है, ऑप्शन नंबर डी। संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी। संतृप्त वायु जो है तापमान के बढ़ने पर संतृप्त नहीं रहेगी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में पक्षाघ बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है। ये होती है 8000 से 12000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में देखिए कहा गया है कि समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हों तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है। तो वहाँ पे जो होती है वो कम होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे कह रहा है कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं सामान्य ह्रास दर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें कहा गया है कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो ये होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है। तो पवन के चलने का निम्न में से क्या कारण है, वायु दाब में भिन्नता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षापत स्थल रूप कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में कहा गया है कि मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसको जो हम लोग श्रेणी में सम्मिलित करेंगे ना वो करेंगे तीव्र प्रवाही बृहत संचालन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में देखिए कहा गया है कि भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो ये हो जाएगा आपका तापमान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 39 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट जो है वो है आपका यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक किस भूकंप तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है। सही जवाब हो जाएगा पी और एस तरंग, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।